आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी नीचे ये समस्या है, इस समस्या को क्या करना है, दो समीकरण के रूप में बनाना है। ठीक है, उसके बाद फिर उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो नीचे जो समस्या है उसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो में हम इस प्रश्न को बनाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि इतना सिंपल तरीके से इसको बनाना था। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यदि आप लोग वीडियो को आखिर तक देखते हो और आपको वीडियो समझ में आता है पूरी तरीके से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसी तरह हमेशा वीडियो को पाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। यानी यहाँ पर दो चीज़ हमको यह मिल रहा है कि दो संख्या है। ठीक है, एक संख्या है और एक दूसरी संख्या है। ठीक है, उन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमको वो दोनों संख्या मालूम तो है नहीं, कौन दो संख्या है जिसका अंतर 26 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे एक एक करके। ठीक है, माना कि अब यहाँ पर दो संख्या है, तो एगो पहली संख्या होगी, एगो दूसरी संख्या होगी। ठीक है, तो मान लेना है कि माना कि पहली संख्या बराबर x है। उसके बाद फिर दोबारा मानना है, माना कि दूसरी संख्या बराबर y है। ठीक है, अब ये मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार जो भी हमको बोला है वैसे ही करेंगे। तो यहाँ नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, इसको लिख के उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी एक पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है। इन दोनों का अंतर मतलब इन दोनों का घटाव। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का जो अंतर है वह क्या है, यानी x माइनस वाई, वह आपका 26 है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है। यहाँ तक तो हम लोग क्या कर लिए, प्रॉब्लम को, समस्या को सॉल्व करके समीकरण 1 निकाल लिया। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कि प्रश्न के अनुसार आखिर आगे क्या बोल रहा है। एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। आगे बोल रहा है प्रश्न में कि जो पहली संख्या है, मान के चलिए पहली संख्या यहाँ पर क्या माने x, और दूसरी संख्या क्या है y। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो पहली संख्या है ना, ये दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो यदि हम इसको बराबर करेंगे तो बराबर थोड़ी ना होगा, क्योंकि ये 3 गुना है, ये भी 3 गुना होना चाहिए ना, तब ना ये बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर में 3 गुना कर देंगे। अब ये बराबर हो चुका है, ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना। ठीक है, ये तो पहले से 3 गुना था, अब हम इसको 3 गुना कर दिए। हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 3y। इसको समीकरण नंबर 2 लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोला गया। यानी प्रतिस्थापन कहने का मतलब है x के जो भी मान है उसको किसी भी समीकरण में आप प्रतिस्थापित कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, x का मान क्या है 3y, तो हम लोग यहाँ पर x के जगह पर लिखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। यहाँ पर देखिए 3y प्लस में है, ये माइनस में y है, तो प्लस और माइनस होता है तो वो घटता है। यानी 3y में एक y घटेगा तो बचेगा 2y बराबर 26। ठीक है, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 26 है। तो y का मान निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 26/2, क्योंकि 2y के गुने में इधर आके भट्टे में हो जाएगा। इसको काटेंगे तो यह 13 बार में जाएगा। तो इस प्रकार y बराबर 13 निकल कर आया। अब हम लोग क्या करेंगे, x के मान को निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, y के मान को, ठीक है, y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या है, x बराबर 3y। ठीक है,
हम लोग क्या करेंगे, x को ऐसे ही लिख देना है, 3 गुने y का मान 13 हम लोग यहाँ रख देते हैं, यहाँ लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, x बराबर 13 तिया 39। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए x का मान 39 है और y का मान कितना है, ये देखिए यहाँ पर y का मान 13, ठीक है। तो और ये x और y को क्या माने थे उसको भी लिख देना, यानी जो पहली संख्या है, इस प्रकार पहली संख्या बराबर x था यानी 39 और दूसरी संख्या बराबर 13। यही आपका आंसर है जो क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए बोला था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।